व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो तुम सब लोग। एंड आज के वीडियो में है ना मैं एक टीयर लिस्ट बनाने वाला हूँ ऑफ प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स। एंड ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, जो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट करी एंड जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वी आर गोना हैव ओजी डियर, गुड, फिर ओके ओके, फिर बैड और शिट। तो तुम्हें बैड और शिट को अवॉइड करना है एंड तुम ओके ओके, गुड और ओजी डियर्स को कंसिडरेशन में ले सकते हो। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। एंड पता है जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हें ये फिबोनाची वाला चिपकाते हैं ना, वो क्या करता है कि गाइस फिबोनाची तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची हर एक जगह पे है नेचर में। पहली बात, फिबोनाची के है ना होने के इंस्टेंसेस उसके होने के इंस्टेंसेस से ज़्यादा है। मतलब फिबोनाची के ना होने के प्रूफ उसके होने के प्रूफ से ज़्यादा है। तो ये डेफिनेटली बताता है कि देखो भाई, हर एक जगह पे तो नहीं होता फिबोनाची नेचर में। और दूसरी बात, हर एक जगह पे होता भी तो क्या गारंटी है कि वो स्टॉक मार्केट में है। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो भाई साइकोलॉजी दिखती है ह्यूमंस की। भाई इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है गाइस, पहली बात तो। एंड दूसरी बात, मैं एक रिसर्च पेपर भी लिंकअप कर दूंगा जिसमें उन्होंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्राई करके देखा है। सो बेसिकली वो वर्क नहीं करता, इन शॉर्ट इतना समझ लो। एंड इन लाइन का कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, द ओनली वे इट मेक्स सेंस इज कि जब तुम फिबोनाची को मे बी डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करो। पर देन आई वुड सजेस्ट कि फिबोनाची यूज़ ही क्यों कर रहे हो इफ़ यू आर आइडेंटिफाइंग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। तो ठीक है, फिबोनाची पर्सनली इज नॉट वेरी गुड, सो लेट्स पुट इट इन बैड टियर। ओके, बैड टियर वुड बी ओके फॉर इट। ओके, उसके बाद आ जाती है लिक्विडिटी। सो देखो यार, लिक्विडिटी की एक ऐसी चीज़ है ना कि लिक्विडिटी पे एक इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले बंदों ने एकदम ही स्ट्रैटेजी चोत के बहुत सारी स्ट्रैटेजियाँ बना दी है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना दिए है। इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी, क्या पता भाई कहाँ से ला रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक देखो भाई, एक चीज़ है कि ये लोग डिसाइड नहीं करते मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ना ही इन बंदों के पास कोई एक्सपर्टीज़ होती है। ठीक है, 6 महीने हुए हैं ट्रेडिंग को कि अपना ज्ञान छूटने शुरू कर देता। ठीक है, तो लिक्विडिटी इन जनरल इज़ गुड। ठीक है, लिक्विडिटी को गुड टीयर में रख देता। ठीक है, बट उसके रिगार्डिंग जितने भी ये फालतू और फुद्दू से कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये इनको मैं शिट में रख देता। पर यहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी इन जनरल की बात कर रहे हैं तो उसको रख देता। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन, ऑफ कोर्स ओजी डियर भाई, इट ऑलवेज वर्क्स इफ यू नो करेक्टली सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कहाँ पे होते हैं। ओके, उसके बाद आ जाती है डाउ थ्योरी। ठीक है, तो ठीक है भाई, जिन लोगों को डाउ थ्योरी नहीं पता उनको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली चार्ल्स डाउ नाम के एक इन्वेस्टर्स थे। तो मैं डाउ जोन्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, चार्ल्स डाउ जोन्स में पता होगा, और वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में भी सुना होगा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के को फाउंडर है एंड बेसिकली डाउ जोन्स इंडेक्स जो है वो उनके नाम पे है। तो उन्होंने क्या किया, तो 6 बेसिक प्रिंसिपल बनाए थे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो वो अभी भी फॉलो होता है। ये 6 प्रिंसिपल्स में तो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अभी शॉर्टली बेसिकली इतना समझ लो कि उन्होंने है ना मार्केट फेजेस के बारे में बात करी थी कि मार्केट कैसे ट्रेंड्स में और किन फेजेस में रहता है। एंड उन्होंने हाँ, उन्होंने मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात की थी, मार्केट फेजेस के बारे में बात की थी। एंड ऑल्सो ये भी बताता है कि ट्रेंड कन्फर्मेशन वॉल्यूम से ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। लेट्स पुट इट इन गुड टियर। ओके, और मे बी ओजी टियर। बट कुछ चीज़ें है ना इनकी इरेलीवेंट होती है। ऑफ कोर्स तब मार्केट कंडीशंस अलग थी एंड आज के मार्केट में थोड़ी सी इरेलीवेंट है चीज़ें। तो गुड टियर वुड बी ओके फॉर इट। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। Support and resistance, if you know correctly and how to identify them, then of course OG tier. I guess DAO को भी मैं OG में रख सकता हूँ, अच्छा बाद में डिसाइड करता। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, काफ़ी लोगों को लगेगा यार इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को OG tier में रख दिया। देखो भाई, ये चीज़ समझो कि इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड तुम्हें अब तक फिगर आउट नहीं हुआ क्या चीज़ें वर्कआउट करनी है एंड क्या नहीं, तो सप्लाई एंड डिमांड जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ट्राई आउट करो। ठीक है, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू नो करेक्टली हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो तुम उसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम चली जाती है। तुम जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखोगे ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हो गया या कोई और भी कॉन्सेप्ट्स हो गई, तो वो बेसिकली तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना ही बताती है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज से लिख के। ओके,
सो ये उसी का ओवर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन रहता है। ओके, तो ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस OGDR में। उसके बाद आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स। इसको मैं पहले ही शिट में रख देता हूँ तो देखो भाई, अब तुम है ना मेरे चैनल के लाइक पुराने मेंबर्स होंगे, तो तुम बताई होगा कि चार्ट पैटर्न को मैंने शिट में क्यों रखा है, या फिर ट्रेडिंग में थोड़े बहुत इंटरमीडिएट हो गए तो भी पता होगा। तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो गाइस, मार्केट है ना कोई भी तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं करता। मार्केट कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड रैंडमली मूव करता है, उसको कोई एक पर्सन कंट्रोल नहीं करता, तो उसकी वजह से उसमें पैटर्न्स क्रिएट नहीं होता। एंड ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हें ज्ञान जोतते हैं ना, क्या करता है वो एक इंस्टेंस दिखा देंगे तुम्हें कोई भी पैटर्न के होने का, और फिर बोल देंगे देखो गाइस ये यहाँ पे बनाया है, तो तुम लोग इसको फॉलो करो। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें अच्छा वाला। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि एक सप्लाई जोन है, ठीक है, एंड ये प्री टेस्टेड सप्लाई जोन है। एंड इसके लाइक हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको प्रीवियसली टेस्ट कर रखा है। ओके, सो प्राइस यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे तुम्हें दिखता है डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न जो है वो तो बुलिश पैटर्न है, तो टेक्निकली तो तुम्हें बुलिश जाना चाहिए उसके ऊपर, है ना। पर क्या होता है, प्राइस रिवर्स कर जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज भाई यहाँ पे सप्लाई जोन है ना, तुम देखो ना यहाँ पे प्री टेस्टेड सप्लाई जोन है, और भाई अभी भी तुम चार्ट पैटर्न को देख रहे होगे, यहाँ पे भाई डबल बॉटम पैटर्न बना है, अब तो बुलिश जाना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसे वर्क नहीं करता। सो चार्ट पैटर्न इटसेल्फ डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। इट्स their place and the region where they form which gives them value, ठीक है, if they have so। तो चार्ट पैटर्न है शिट, ओके, डोंट रिलाई ऑन देम। उसके बाद आ जाती है वाइकॉफ थ्योरी। ओके, सो जैसे चार्ल्स डाउ थे वैसे ही वाइकॉफ भी थे, एंड वाइकॉफ थ्योरी इज ऑल्सो गुड, बट यू नो कुछ चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती है जस्ट बिकॉज उनके ज़माने में लाइक मार्केट अलग हुआ करते थे, एंड यू नो गाइस मार्केट इज़ एवर चेंजिंग। सो या विद एडेप्टेशन आई गेस वाइकॉफ इज़ ऑल्सो गुड। उसके बाद आ जाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। हो गॉड, अगेन शिट। देखो भाई, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इनको लाइक प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। मैं तुम्हें इनके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूँ। अस एज ए ह्यूमन, हमें है ना हर एक चीज़ में पैटर्न्स ढूंढने की एक क्यूरोसिटी होती है, हर एक चीज़ में पैटर्न्स ढूंढने की, ठीक है, चाहे फिर वो मार्केट हो, रियल लाइफ हो, ठीक है। एंड हमको है ना ऐसे बायस चाहिए। देखो मार्केट है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एंड हम लोग है ना उसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ एंड इन पैटर्न्स के साथ, विच इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड ऊपर से भाई ये यूट्यूबर्स भी तुम्हें कुछ भी चिपका देंगे। जैसे मान लो मुझे कोई पैटर्न बनाना है, ठीक है, मैं बनाता हूँ 30 पैटर्न 30 पैटर्न, ठीक है, एंड मेरे को तुम्हें ये प्रूव करना है कि भाई ये 30 पैटर्न होता है। तो मैं क्या करूँगा कि देखो गाइस, 30 पैटर्न है ना, जब भी तुम्हें मार्केट में 30 जैसा शेप दिखेगा, जैसे यहाँ पे एक 30 जैसा शेप है, तो तुम्हें ना वहाँ पे सेल करना है। ओके, एंड देखो यहाँ पे 30 जैसा पैटर्न बना और यहाँ पे नेकलाइन जैसी ब्रेक हुई, सेल कर दो, हो गया यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एक 30 जैसा पैटर्न बना, जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी, सेल कर दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ठीक है। एंड पता है ये 30 वाले पैटर्न को तुम लोग इन्वर्सली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रुक जाओ, मैं इस 30 वाले पैटर्न को उल्टा कर देता हूँ, अब हो गई ये उल्टी 30 यहाँ पे देखो, उल्टा 30 वाला पैटर्न बना, नेकलाइन को यहाँ से ब्रेक करा और देखो बुलिश चला गया, ठीक है। ऐसे तुम्हें भाई प्रूफ और इंस्टेंट दिखा देंगे, वो 99% केसेस नहीं दिखाएंगे जहाँ पे ये वर्क नहीं करता, ठीक है। वो ऐसे ही तुम्हें कोई भी पैटर्न चिपका देंगे, ठीक है। अब ठीक है, टेक्निकली तो फिर मेरा 30 वाला पैटर्न भी वर्क करना चाहिए, ठीक है, प्रूफ तो मैंने भी तुम्हें वो कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ है उसके बारे में। ओके, सो इसलिए मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न और लाइक चार्ट पैटर्न दोनों को इस शिट टियर में रखा है। और उसके बाद आ जाते हैं आईसीडी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आईसीडी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ, तो आईसीडी बेसिकली एक यूट्यूबर है, इनर सर्कल ट्रेडिंग करके, ठीक है, तो उसके बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड आईसीडी कॉन्सेप्ट, ठीक है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है मेरा बोलना, बट रिमेंबर वन थिंग गाइस, जिस बंदे ने आज तक खुद का पीएनएल नहीं दिखाया, जिस बंदे ने आई गेस वो 10 साल से यूट्यूब पे, आई डोंट नो, हाँ 10 साल ही होगा, क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसको फॉलो कर रहा था, मतलब करता था पहले, तो भाई आज तक ना उसने अपना पीएनएल दिखाया है,
ना उसने मतलब कई ऐसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताई है। एक बार उसने पीएनएल शेयर करा था, वो भी नकली पीएनएल था, लोगों ने पकड़ लिया। पता है नकली कैसे था? क्योंकि उसमें है ना उसके जो लॉसेस थे उसमें माइनस साइन लगाना भूल गया था। प्रॉफिट में प्लस साइन था, लॉसेस में माइनस साइन होता है यूजुअली। ना आज तक मतलब कभी उसने ब्रोकर वेरीफाइड पीएनएल दिखाया है। एंड उसकी जो स्ट्रैटेजीज भी होती है ना, जैसे मैंने भाई ये तुम्हें टट्टी वाली स्ट्रैटेजी प्रूव करके बता दी कि प्रॉफिटेबल है। बेसिकली आईसीडी भी ऐसे ही करता है भाई। अब मैं ऐसे कोई भी गांड में से उठा के स्ट्रैटेजी तुम्हें दिखा सकता हूँ और ऐसे प्रूव करके बता सकता हूँ कि देखो भाई ये तो वर्क करती है, ठीक है। तो आईसीडी के कॉन्सेप्ट भी वैसे ही कुछ होता है। अगर मैं तुम्हें कुछ भी गांड में से उठा के बता के दिखा दूँ कि देखो भाई ये लिक्विडिटी यहाँ से लेते हैं, ये वहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो तुम लोग मान जाओगे। एंड यू नो दैट्स द थिंग। अगर और आईसीडी कॉन्सेप्ट्स है ना वर्क करता है, उसका कोई एविडेंस भी नहीं है। नो यू माइंड आर्ग्यू कि भाई कि वो तो अनप्रॉफिटेबल है पर उसकी स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। भाई उसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। आईसीडी जो कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, मुझे एक भी बंदा बता दो जो है ना अपनी 6 मंथ का ब्रोकरेज स्टेटमेंट बता रहा हो एंड जो कि प्योरली आईसीडी के ऊपर ही ट्रेड करता है। एंड ठीक है, जिन इंस्टेंसेस में वो प्रॉफिटेबल होंगे भी ना, तो वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से होंगे, ठीक है। द ओनली वे यू कुड लर्न प्राइस एक्शन इज थ्रू योर एक्सपीरियंस, ठीक है। प्राइस एक्शन हर एक के लिए अलग होता है। आई हैव टोल्ड दिस मैनी टाइम्स, बट प्राइस एक्शन इज डिस्कशनरी, ठीक है। आई कुड नॉट टीच यू प्राइस एक्शन, यू कुड ओनली लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंस, ओके। एंड इसके लिए ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क डेडिकेशन लगता है, ठीक है। तो मैं ना ट्रेडिंग को एक लाइक ऐसे बास्केटबॉल खेलने की तरह समझ लो। बास्केटबॉल खेलना है ना, मैं कितने पे तुम्हें रूल्स बता दूँ, पर तुम है ना जब तक खुद से नहीं खेलोगे, खुद से एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, कितने भी मैं सीक्रेट मैटर बता दूँ तुम्हें कि ये करना है वो करना है, ठीक है, बट तुम है ना सीख नहीं पाओगे जब तक तुम खुद से नहीं खेलते। सो दैट्स द थिंग अबाउट आईसीटी कॉन्सेप्ट, मैंने बैड में रखता हूँ, ओके। ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड हमारी टीयर लिस्ट बन चुकी है एंड ओके ओके वाली तो कोई भी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिबोनाची को ओके ओके वाले में रख देता हूँ, ठीक है। तो if you are a beginner, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उससे फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या आगे करना है। एंड या अगली टीयर लिस्ट में स्ट्रैटेजीज के ऊपर बनाऊंगा एंड उसके बाद यूट्यूबर्स के ऊपर बनाऊंगा। ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।